नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शौर्य एकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे। हमने एक सीरीज़ शुरू करी थी उत्तराखंड जिला सीरीज़, जिसके अंतर्गत हम उत्तराखंड राज्य के जो ज़िले हैं उनको यहाँ पर पढ़ रहे थे। देखिए फ्रेंड, इसमें हमने गढ़वाल के जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनको समाप्त कर दिया था और कुमाऊं मंडल के भी 2 ज़िले नैनीताल और अल्मोड़ा को यहाँ पर पढ़ लिया था। आज कुमाऊं मंडल का अगला ज़िला है पिथौरागढ़, जिसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो। और जिन्होंने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज का हमारा जो ज़िला है, ज़िला पिथौरागढ़, और उसका भाग 1 होगा। तो इसका आज का पहला पॉइंट है पिथौरागढ़ जनपद का इतिहास, यानी कि जो पिथौरागढ़ ज़िला है इसकी स्थापना को लेकर यहाँ पर बात करेंगे। तो पिथौरागढ़ जनपद की स्थापना की अगर बात करें तो 24 फरवरी 1960 को अल्मोड़ा से अलग करके पिथौरागढ़ जिला बनाया गया था। हालांकि पिथौरागढ़ के साथ साथ 24 फरवरी 1960 को 2 और ज़िले बनते हैं। इनके बारे में हमने पहले पढ़ाया था। एक तो था उत्तरकाशी और दूसरा था चमोली डिस्ट्रिक्ट, है ना। और इन्हीं के साथ पिथौरागढ़ भी था। तो 3 ज़िले एक ही डेट को बनते हैं, 24 फरवरी 1960 को। देखिए फ्रेंड, जो पिथौरागढ़ था वो कभी कत्यूरी राजाओं के अधीन भी रहा है। इसका अपने आप में कुछ इतिहास रहा है। अगर बात करें कि सर्वप्रथम पिथौरागढ़ के अंदर किसने अपना शासन करना प्रारंभ किया था, तो खस राजाओं ने यहाँ पर सर्वप्रथम शासन किया, जिन्होंने सबसे पहले यहाँ पर पिथौरागढ़ किले का निर्माण कराया। या फिर पिथौरागढ़ में किले या कोट का निर्माण करने का श्रेय किसको जाता है? खस राजवंश को जाता है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर शासन चलाया है। जिसमें से खसों द्वारा जो प्रमुख किले बनाए गए उसमें से उदयकोट है, भाटकोट है, और इसी के साथ साथ डुंगरा कोट है। कोट का अर्थ होता है किला। तो ये सारे कोटों का निर्माण किसने करवाया है? तो खस राजवंश ने कराया है, जिन्होंने पिथौरागढ़ के अंदर शासन किया है। अगर आधुनिक पिथौरागढ़ की बात करें, जो वर्तमान स्वरूप पिथौरागढ़ को दिया है, माना जाता है कि राजा पिथौरा या फिर प्रीतम शाही कत्यूरी शासक हुए हैं। तो इन्होंने ही पिथौरागढ़ शहर को बसाया है, पिथौरागढ़ को शहर का स्वरूप दिया है ना। तो ये जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो जागरों से प्राप्त होती है। जो राजा प्रीतम शाही या पिथौरा शाही है, इनके जागर कुमाऊं में काफ़ी प्रचलित हैं। तो यहाँ से पता चलता है कि जो कत्यूरी शासक पिथौरा शाही थे, इन्होंने ही यहाँ पर पिथौरागढ़ का निर्माण करवाया था। देखिए फ्रेंड, जो ये कत्यूरी शासक प्रीतम शाही या पिथौरा शाही थे, इनकी एक रानी थी जिया रानी। जिया रानी को कुमाऊं की झांसी की रानी के नाम से भी जाना जाता है। ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, है ना। अगर इतिहासकार एटकिंसन के अनुसार देखें कि पिथौरागढ़ की स्थापना किसने की है, तो एटकिंसन मानते हैं कि चंद राजाओं का एक सामंत हुआ करता था। सामंत का अर्थ क्या होता है? किसी के अधीन काम करने वाला शासक होता है ना। ऐसा राजा जो किसी के अधीन काम करता हो वही सामंत कहलाता है। तो चंद राजाओं के अधीन कोई सामंत राजा, कोई शासक यहाँ पर शासन करता होगा, जिसका नाम था पीरू गुसाई। तो एटकिंसन कहते हैं कि चंद राजाओं के सामंत पीरू गुसाई ने पिथौरागढ़ की स्थापना की है। देखिए फ्रेंड, पिथौरागढ़ में एक किला है जिसका नाम है सिमलगढ़ किला या फिर सिमलगढ़ दुर्ग। इसके निर्माण की अगर बात करें तो गोरखे आते हैं, गोरखे यहाँ पर एक किले का निर्माण कराते हैं जिसका नाम सिमलगढ़ दुर्ग था। बाद में अंग्रेज इसको विजित करते हैं, जब अंग्रेज उत्तराखंड के अंदर एंट्री मारते हैं और गोरखों को यहाँ पर पराजित करते हैं, और अंग्रेजों द्वारा सिमलगढ़ किले पर अधिकार किया जाता है और इसका नाम बदलकर लंदन फोर्ट किया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, लंदन फोर्ट कहाँ पर है? तो पिथौरागढ़ में स्थित है। कभी कभी क्वेश्चन इस टाइप से बनता है, लंदन फोर्ट का निर्माण किसने करवाया है? तो अंग्रेजों ने नहीं करवाया है, वो गोरखों ने करवाया है। अंग्रेजों ने सिर्फ सिमलगढ़ किले का नाम चेंज किया है और अपने देश की राजधानी लंदन के नाम पर रखा है ना। अगला जो पॉइंट है पिथौरागढ़ के बारे में, तो इसके प्राचीन नाम का हमें उल्लेख मिलता है। तो पिथौरागढ़ का प्राचीन नाम सोर है। जो आधुनिक पिथौरागढ़ है वो सोर घाटी में बसा हुआ है ना। तो पिथौरागढ़ का प्राचीन नाम सोर है। तो ये नाम हमें कहाँ से प्राप्त होता है कि पिथौरागढ़ का प्राचीन नाम सोर था? तो एक अभिलेख हमें प्राप्त होता है, बास्ते अभिलेख। तो बास्ते अभिलेख में उल्लेख किया गया है सोर नाम का, जो कि आधुनिक पिथौरागढ़ है। अगला जो इसमें हमें जानकारी मिलती है, चंद शासक बाज बहादुर चंद का एक ताम्रपत्र हमें प्राप्त होता है, जिसमें सोर क्षेत्र को, सोर यानी कि पिथौरागढ़ को वाल्दिया देश के नाम से संबोधित किया गया है। यानी कि पिथौरागढ़ को बाज बहादुर चंद के ताम्रपत्र में क्या कहा गया है? तो वाल्दिया देश कहा गया है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगला जो हमें प्राप्त होता है मझेड़ा ताम्रपत्र। तो ये मझेड़ा ताम्रपत्र किससे संबंधित है? तो सोर के सामंत राजा विजयबम से संबंधित है। देखिए फ्रेंड, ये जो मझेड़ा ताम्रपत्र है ये भी बताते हैं कि जो विजयबम है वो कहाँ का शासक है? सोर का शासक है।
इससे भी कंफर्म होता है कि जो पिथौरागढ़ का पुराना नाम है वो सोर है। अगला जो पॉइंट है अस्कोट आंदोलन, तो पिथौरागढ़ के अंदर एक जगह है अस्कोट, यहाँ पर एक आंदोलन चलता है 1924 के अंदर, जो कि राजशाही के खिलाफ था। राजशाही यानी कि यहाँ पर जो राजा हुए हैं, राजतंत्र था, उसको समाप्त करने के लिए ये आंदोलन चलाया गया था। जैसे टिहरी रियासत को समाप्त करने के लिए अनेक आंदोलन चलाए गए, श्रीदेव सुमन द्वारा आंदोलन चलाए गए, ऐसे ही बहुत सारे क्रांतिकारी हुए हैं, है ना। तो वैसे ही अस्कोट आंदोलन 1924 में राजशाही के खिलाफ पिथौरागढ़ के अंदर होता है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगला, पिथौरागढ़ के मूनाकोट से एक ताम्रपत्र और हमें प्राप्त होता है, मूनाकोट ताम्रपत्र। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करेंगे ये मूनाकोट ताम्रपत्र किसका है। तो ये चंद शासक लक्ष्मीचंद से संबंधित है। और इसमें क्या बताया गया है, तो इसमें चंद राजाओं की जो कर प्रणाली थी यानी कि टैक्स थे, तो उनसे संबंधित ये ताम्रपत्र है, उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। जो भी चंद राजाओं ने टैक्स लगाए हैं उनका उल्लेख मूनाकोट ताम्रपत्र में किया गया है, जो कि राजा लक्ष्मीचंद से संबंधित है। तो ये तो थे जो पिथौरागढ़ के इतिहास से संबंधित पॉइंट थे, इनके बारे में हमने पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे पिथौरागढ़ जनपद की भौगोलिक स्थिति। पिथौरागढ़ जनपद की भौगोलिक स्थिति यानी कि इसकी सीमाएं कितनी है, क्षेत्रफल कितना है ना, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट इसमें है, पिथौरागढ़ राज्य का ऐसा जिला है जहां वर्ष भर एक जैसा मौसम रहता है, और यह जिला राज्य का सबसे पूर्वी जिला है, यानी कि सबसे पूर्व में स्थित जिला है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। राज्य का सबसे पूर्वी जिला पिथौरागढ़ है, जबकि पश्चिमी कौन सा है, तो वो देहरादून है, ये भी हमने बताया था, देहरादून है ना। और सबसे उत्तर में उत्तरकाशी है, और सबसे दक्षिण में उधम सिंह नगर हो जाएगा। तो ये चारों आपको याद रखने हैं। इसमें अगला पॉइंट है, जो पिथौरागढ़ है वो सोर घाटी में बसा हुआ है, जैसे हमने बताया है पुराना नाम सोर है, और पिथौरागढ़ सोर घाटी में ही बसा हुआ है। इसकी आकृति की अगर बात करें तो आकृति कटोरीनुमा प्रतीत होती है, जो पिथौरागढ़ शहर है या फिर सोर घाटी है ना। देखिए बहन, जो पिथौरागढ़ है इसको छोटा कश्मीर के नाम से भी उत्तराखंड के अंदर जाना जाता है, छोटा कश्मीर यानी कि मिनी कश्मीर। अगला पॉइंट है, इसके क्षेत्रफल की अगर बात करें तो पिथौरागढ़ का जो क्षेत्रफल है 7090 वर्ग किलोमीटर यानी कि 7090 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का तीसरा बड़ा जिला है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। सबसे बड़ा कौन सा है, चमोली है, जिसका क्षेत्रफल हमने बताया था 80-30। फिर उत्तरकाशी है 80-16 उसका क्षेत्रफल था, और तीसरा यहाँ पर पिथौरागढ़ हो जाएगा, जिसका क्षेत्रफल 7090 वर्ग किलोमीटर है। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, इसका क्षेत्रफल पूछता है या सीक्वेंस में लगाने को आता है। अगला जो पॉइंट पिथौरागढ़ के बारे में है, तो पिथौरागढ़ सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला है, यानी कि पिथौरागढ़ जिले की जो सीमा है सर्वाधिक देशों को छूती है ना, जिसमें से चीन है, दूसरा नेपाल है। जबकि उत्तराखंड के टोटल कितने जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, चीन या नेपाल से सीमा साझा करते हैं, तो उत्तरकाशी है जो चाइना से सीमा साझा करता है, चमोली है ये भी चाइना से सीमा साझा करता है, पिथौरागढ़ चाइना और नेपाल दो देशों से सीमा साझा करता है। इसी के साथ चंपावत है जो कि नेपाल से सीमा साझा करता है ना। ये जिले हैं, ये आपको याद रखने हैं किसकी सीमा किसके साथ लगती है। अगर हम बात करें कि नेपाल एवं चीन दो देशों से सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला, तो वो कौन सा है, पिथौरागढ़ है, जैसे हमने बताया है। सर्वाधिक देशों से या दो देशों से सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, पिथौरागढ़ है ना। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला पिथौरागढ़ है। अगर राज्य के अंदर पिथौरागढ़ जिले की सीमाओं की बात करें तो राज्य के अंदर ये 4 जिलों से अपनी सीमा साझा करता है। एक तो चमोली है गढ़वाल क्षेत्र, दूसरा बागेश्वर है, तीसरा चंपावत है, और चौथा अल्मोड़ा है, जहाँ से इसको काट कर बनाया गया था, है ना। बाद में चंपावत को पिथौरागढ़ से अलग किया जाता है। अब हम इसमें पढ़ेंगे पिथौरागढ़ जनपद के जो कुंड या ताल हैं, इनसे भी बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। सबसे पहला जो यहाँ पर ताल या कुंड है, सूर्यकुंड जो कि गौरीगंगा नदी पर ठंडे पानी का कुंड है। इसी के साथ साथ जो अगला कुंड है गर्म पानी का है, जिसको कहते हैं तप्त कुंड के साथ साथ मंदकोट कुंड, ये सारे पिथौरागढ़ में गर्म पानी के कुंड हैं। अगला जो कुंड है माहेश्वरी कुंड, जो कि पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में स्थित है। इसी के साथ साथ अगला जो कुंड है थामरी कुंड, ये भी पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में स्थित है। धमोरी ताल, तो धमोरी ताल भी पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। अगला जो ताल है परिताल के साथ साथ पार्वती ताल, तो परिताल और पार्वती ताल ये भी पिथौरागढ़ में स्थित है। इसके साथ साथ जो थरकोट झील का निर्माण किया जा रहा है, तो थरकोट झील का निर्माण पिथौरागढ़ में किया जा रहा है ना। अभी ये बनी नहीं है, अभी निर्माणाधीन है, इसको बहुत ही जल्द खोला जाएगा। अगली जो झील है छिपलाकोट झील, ये भी छिपलाकोट पिथौरागढ़ के अंदर स्थित है, पिथौरागढ़ जिले में है। अब हम पढ़ेंगे पिथौरागढ़ जनपद के जो जलप्रपात हैं या वाटरफॉल है, इनको भी पढ़ते हुए चलेंगे।
पहला जो वाटरफॉल है और सबसे फेमस भी कुमाऊं जनपद के अंदर है, विरती जलप्रपात। विरती जलप्रपात जो कि मुनस्यारी में स्थित है, और मुनस्यारी कहाँ पर है? पिथौरागढ़ के अंदर स्थित है। अगला जो झरना है छाता झरना, छाता झरना भी पिथौरागढ़ के अंदर स्थित है। इसी के साथ साथ गरुड़ प्रपात, तो गरुड़ जलप्रपात बेरीनाग पिथौरागढ़ के अंदर स्थित है, ये इंपॉर्टेंट है गरुड़ प्रपात। जबकि गरुड़ चट्टी जलप्रपात कहाँ है? तो ऋषिकेश पौड़ी में है। भेलछड़ा जलप्रपात, तो भेलछड़ा वाटरफॉल, गराऊं वाटरफॉल, ये सारे पिथौरागढ़ में स्थित हैं। इसी के साथ साथ जो अन्य वाटरफॉल है भुरमुनी है, ये भौ है, भुरमुनी जलप्रपात, तो भुरमुनी भी पिथौरागढ़ में है। रांथी झरना ये भी पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। तो ये सारे जो वाटरफॉल है ये पिथौरागढ़ जनपद से संबंधित है, ये आपको पढ़ने हैं। अब हम पढ़ेंगे पिथौरागढ़ जनपद की जो घाटियाँ हैं, है ना, घाटियों में बसे शहर या फिर जो घाटियाँ हैं उनको पढ़ते हुए चलेंगे। सबसे पहली जो घाटी है और फेमस भी है, ब्यास घाटी, जो कि पिथौरागढ़ में स्थित है। अगली जो घाटी है जौहार घाटी, इसी के साथ साथ दारमा घाटी, ये सारी जो घाटियाँ हैं पिथौरागढ़ में है। और जो अन्य यहाँ पर फेमस घाटियाँ हैं, चौंदस घाटी और इसी के साथ साथ सोर घाटी, सोर घाटी जो कि पिथौरागढ़ है, यानी कि जो पिथौरागढ़ शहर है वो सोर घाटी में बसा हुआ है। अब हम पढ़ेंगे पिथौरागढ़ जनपद के पर्वत, क्योंकि पर्वतों से भी बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं, इनकी ऊंचाई पूछी जाती है, इनकी लोकेशन पूछी जाती है। सबसे पहला जो पर्वत है और कुमाऊं क्षेत्र का भी सबसे ऊंचा पर्वत है पंचाचूली पर्वत। तो पंचाचूली जिसकी ऊंचाई 6904 मीटर है और पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। अगर बात करें कि जो पंचाचूली पर्वत है किन नदियों के मध्य स्थित है, तो पूर्वी धौली गंगा एवं गौरी गंगा के मध्य स्थित है, ये आपको याद रखना है। जो पूर्वी धौली गंगा पिथौरागढ़ के अंदर है, गौरी गंगा भी मिलम से निकलती है, तो पिथौरागढ़ के अंदर इनके मध्य कौन सा पर्वत है? तो पंचाचूली पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 6904 मीटर है और कुमाऊं क्षेत्र का सबसे ऊंचा पर्वत भी है। नेक्स्ट है नंदाकोट पर्वत, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नंदाकोट पर्वत चमोली और पिथौरागढ़ के मध्य स्थित है और इसकी ऊंचाई की अगर बात करें 6861 मीटर, इसकी ऊंचाई है 6861 मीटर। अगला जो यहाँ पर पर्वत है या पहाड़ है, तारा नाम का एक पहाड़ है जो कि पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। अगला जो यहाँ पर है वो बेटुलीधार है। बेटुलीधार एक पर्यटक स्थल भी है जो कि मुनस्यारी में स्थित है और पर्वत का नाम भी है, पहाड़ी का नाम भी है। अगली जो चोटी है हरदौल चोटी, तो हरदौल चोटी पिथौरागढ़ का जो मिलम ग्लेशियर है इसी के पास स्थित है, जिसकी ऊंचाई 7151 मीटर यहाँ पर हो जाएगी। अगला जो यहाँ पर पहाड़ी है या पर्वत है या चोटी है, लंकेश्वर पहाड़ी एवं शैलेश्वर पहाड़ी, तो ये कहाँ पर स्थित है? तो पिथौरागढ़ के गंगोली हाट में स्थित है। लंकेश्वर और शैलेश्वर पहाड़ियाँ पिथौरागढ़ के गंगोली हाट में है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अब हम पढ़ेंगे पिथौरागढ़ का जो सबसे मुख्य पर्वत है ओम पर्वत, है ना, इसकी आकृति कैसी है? ओम जैसी है, इसीलिए इसका नाम ओम पर्वत पड़ा है। इसी ओम आकृति के कारण इसको छोटा कैलाश या आदि कैलाश के नाम से भी जाना जाता है। तो उत्तराखंड में कैलाश पर्वत कहाँ है? तो पिथौरागढ़ में स्थित है, जिसको ओम पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। और अन्य नाम पूछेगा तो आदि कैलाश या छोटा कैलाश है ना। अगर ओम पर्वत की खोज की बात करें तो सर्वप्रथम इस पर्वत को किसने देखा है कि ये ओम के आकार का है? तो बिपिन चंद्र पांडे जी इसकी खोज सर्वप्रथम करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ओम पर्वत की खोज या फिर सर्वप्रथम किसने देखा है इसको ओम की आकृति का? तो बिपिन चंद्र पांडे। और ओम पर्वत की ऊंचाई की बात करें तो 6191 6191 मीटर इसकी ऊंचाई है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। अब हम पढ़ेंगे पिथौरागढ़ जनपद की जो अन्य चोटियां हैं उनके बारे में। पहला इसमें है खलिया टॉप। तो खलिया टॉप एक ट्रैकिंग स्थल भी है, पर्यटक स्थल भी है ना, ट्रैकिंग के लिए जा सकते हैं। इसी के साथ साथ चौधरी चोटी, चौधरी है चौधरी चोटी, तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में स्थित है। अगले जो यहाँ पर चोटी है या पीक है सुली पीक, तो सुली पीक भी कहाँ है? पिथौरागढ़ में स्थित है। तो ये सारे जो पर्वत थे, पहाड़ थे या चोटियाँ थी, ये सारी पिथौरागढ़ के अंदर स्थित हैं, इनके बारे में हमने पढ़ा है। अगला जो यहाँ पर फेमस चीज़ है वो है नारायण आश्रम। तो नारायण आश्रम इसका भी अपने आप में कुछ इतिहास है ना। इसकी स्थापना की अगर बात करें तो वर्ष 1936 में इसकी स्थापना पिथौरागढ़ के धारचूला में स्वामी नारायण करते हैं, है ना, स्वामी नारायण। तो स्वामी नारायण ने नारायण आश्रम की स्थापना कब की है? तो 1936 में की है। इस नारायण आश्रम के स्थानीय नाम की बात करें तो चौंदास इसका स्थानीय नाम है, चौंदास आश्रम, चौंदास आश्रम इसका स्थानीय नाम है। देखिए फ्रेंड्स, जो ये नारायण स्वामी है जिन्होंने नारायण आश्रम की स्थापना की है, ये कर्नाटक के मूल निवासी थे, है ना। कर्नाटक से ये उत्तराखंड आए, पिथौरागढ़ आए, वहाँ पर इन्होंने 1936 में नारायण आश्रम की स्थापना की है।
और इनको मौनी बाबा के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी क्वेश्चन ये आता है मौनी बाबा का आश्रम कहाँ पर है, तो पिथौरागढ़ के धारचूला में स्थित है। और इस आश्रम के लिए अगर बात करें कि जमीन दान किसने दी थी, तो सोसा के जो ब्राह्मण थे कुशल सिंह, तो कुशल सिंह द्वारा इस नारायण आश्रम को यहाँ पर भूमि दान दी गई थी। इसके बारे में भी आपको याद रखना है। अब हम पढ़ेंगे पिथौरागढ़ जनपद के जो ग्लेशियर या हिमानियाँ हैं, कौन कौन से ग्लेशियर यहाँ पर स्थित है या हिमानी स्थित है। इसमें जो सबसे पहला ग्लेशियर है सोना हिमनद, जो कि पूर्वी धौली गंगा का जल स्रोत है। तो सोना हिमनद कहाँ है, पिथौरागढ़ में स्थित है। पांचों ग्लेशियर, तो पांचों ग्लेशियर भी पिथौरागढ़ में स्थित है। इसी के साथ साथ पिथौरागढ़ के अंदर जो ग्लेशियर है मेहुला ग्लेशियर है, जो कि पंचाचूली समूह में स्थित है। जो पंचाचूली पर्वत है इसी के अंतर्गत ये मेहुला ग्लेशियर शामिल है। नामिक ग्लेशियर जो कि पिथौरागढ़ में स्थित है। इसके अगर नाम की बात करें तो इसमें नमक की मात्रा पाई जाती है, जिस कारण इसका नाम नामिक ग्लेशियर है। तो ये भी आपको याद रखना है, किस ग्लेशियर में नमक की मात्रा पाई जाती है, तो नामिक ग्लेशियर में नमक की मात्रा पाई जाती है। अगला जो यहाँ पर ग्लेशियर है रालम ग्लेशियर, बाल्टिक ग्लेशियर, बाल्टिक है ये, है ना, हीरामणि ग्लेशियर, तो ये सारे कहाँ पर हैं, पिथौरागढ़ में स्थित हैं। इनके साथ साथ हीरामणि हो गया, पोंटिंग हो गया, पिनौरा हो गया और काली ग्लेशियर, तो ये सारे ग्लेशियर कहाँ पर हैं, पिथौरागढ़ के अंदर स्थित हैं। और जो दो अन्य ग्लेशियर हैं लस्सर और संकल्प ग्लेशियर, तो ये भी कहाँ है, पिथौरागढ़ में स्थित है। अब अगला जो हम ग्लेशियर पढ़ेंगे वो है मिलम ग्लेशियर, क्योंकि शुद्ध रूप से कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, मिलम ग्लेशियर है। वैसे तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर गंगोत्री ग्लेशियर है, उसके बाद दूसरा बड़ा ग्लेशियर पिंडारी ग्लेशियर है। और पिंडारी ग्लेशियर गढ़वाल और कुमाऊं, बागेश्वर और चमोली दोनों में आता है, इसलिए ये शुद्ध रूप से कुमाऊं का नहीं है। शुद्ध रूप से कुमाऊं का मिलम ग्लेशियर हो जाएगा, जो कि पिथौरागढ़ के अंदर स्थित है। इसके बारे में एक दो पॉइंट जान लें। तो मिलम ग्लेशियर पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में स्थित है और यह कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। जैसे हमने बताया है, इसकी लंबाई की अगर बात करें 16 किलोमीटर ये लंबा है। और इसी ग्लेशियर के निकट एक कुंड है जिसका नाम है नंदा कुंड। यह एक ठंडे पानी का कुंड है, तो ये भी याद रखना है। नंदा कुंड कहाँ है, तो मिलम ग्लेशियर के आसपास है, जो कि ठंडे पानी का कुंड है। देखिए फ्रेंड, जो ये मिलम ग्लेशियर है यहाँ से दो नदियाँ निकलती हैं, एक तो गौरी गंगा और दूसरी काली नदी। गौरी नदी और काली नदी का उद्गम कहाँ से होता है, मिलम ग्लेशियर, जो कि पिथौरागढ़ के अंदर स्थित है ना। और अगर इस ग्लेशियर पे आपको ट्रैक करना है तो यहाँ जाने के लिए सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है ना, जो कि पिथौरागढ़ के अंदर स्थित है। अब हम पढ़ेंगे पिथौरागढ़ जनपद के जो प्रमुख दर्रे हैं, इनको पढ़ते हुए चलेंगे। कौन सा दर्रा, कौन सा रास्ता किसको जोड़ता है। इसमें सबसे पहला जो दर्रा है लिपुली गुंजी है, दारमा नवीधुरा दर्रा है, मनसिया या लंपिया दर्रा है, ऊँटा जयंती दर्रा है। ये सारे कहाँ पर हैं, पिथौरागढ़ के अंदर है, जो पिथौरागढ़ और तिब्बत को जोड़ते हैं। पिथौरागढ़ और तिब्बत को जोड़ने वाले दर्रे हैं लिपुलेख, दारमा, नवीधुरा, मनसिया, लंपिया, ऊँटा और जयंती। तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, कौन सा दर्रा तिब्बत को जोड़ता है और कौन सा जिलों को जोड़ता है। अगला जो यहाँ पर दर्रा है लातूधुरा, बाराहोती, टोपीधुरा और मारेचौक, तो ये सारे दर्रे कहाँ पर स्थित हैं, तो चमोली और पिथौरागढ़ के मध्य स्थित हैं। ये तिब्बत के साथ नहीं लगते हैं, ये चमोली और पिथौरागढ़ के मध्य है ना, ऐसे याद रख सकते हो। 12 मार्च को टोपी पर लात मारी, 12 मार्च को टोपी पर लात मारी, तो इससे याद रख सकते हो। 12 यानी कि बाराहोती, मार्च यानी कि मारेचौक, टोपी यानी कि टोपीधुरा, लात यानी कि लातूधुरा, तो ये सारे किसके मध्य है, चमोली और पिथौरागढ़ के मध्य स्थित दर्रे हैं। अगला जो दर्रा है ट्रेल पास दर्रा, इसकी खोज 1830 में ट्रेल ने की थी, है ना। और ये किसको जोड़ता है, तो पिथौरागढ़ से बागेश्वर को जोड़ता है। माना जाता है कि जो कुमाऊं कमिश्नर विलियम ट्रेल थे, ये बागेश्वर होते हुए पिथौरागढ़ इसी रास्ते गए थे और यहीं से इस दर्रे की खोज हुई थी। कब हुई थी, तो 1830 के अंदर। अगला जो दर्रा है यहाँ पर लासपा दर्रा है। लासपा दर्रा किसको जोड़ता है, चंपावत एवं पिथौरागढ़ के मध्य स्थित है। नेक्स्ट दर्रा है या रास्ता है पास है, तो सिल्ला दर्रा, जो कि दारमा और ब्यास घाटी को जोड़ता है, ये भी पिथौरागढ़ के अंदर स्थित है। अगला जो दर्रा है गुलेला दर्रा, ये भी पिथौरागढ़ में स्थित है। इसके साथ साथ नामा दर्रा, तो नामा दर्रा किसको जोड़ता है, दारमा और कुंती घाटी को, तो दारमा और कुंती घाटी को जोड़ने वाला दर्रा तो नामा दर्रा है। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो दर्रा है गंगाचल दर्रा, तो गंगाचल दर्रा किसको जोड़ता है, दारमा एवं लस्सर यांगटी को जोड़ता है, लस्सर घाटी को जोड़ता है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है ऊँटा जयंती एवं किंगरी बिंगरी, इनको सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, तो तीन धुरा दर्रा के नाम से जाना जाता है। तो ये पॉइंट भी याद रखना है। तीन धुरा दर्रा में कौन कौन दर्रे शामिल हैं, तो ऊँटा जयंती किंगरी बिंगरी।
तो ये सारे दर्रे तीनदुरा दर्रा में सम्मिलित है। अगला जो दर्रा है लिपुलेख दर्रा। देखिए फ्रेंड, जो लिपुलेख दर्रा है ये इंपॉर्टेंट दर्रा है, क्योंकि मानसरोवर जो यात्रा जाती है तो इसके लिए जो रास्ता है लिपुलेख से होकर जाता है, इसलिए लिपुलेख इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता रहता है। लिपुलेख दर्रा पिथौरागढ़ को तिब्बत से जोड़ता है। अब हम पढ़ेंगे पिथौरागढ़ जनपद की जो प्रसिद्ध गुफाएं हैं, यहाँ पर कौन कौन सी गुफाएं हैं इनको पढ़ते हुए चलेंगे। पहली जो गुफा है स्वदम गुफा, इसके साथ साथ सुमेरु गुफा, ये सारी कहाँ है? पिथौरागढ़ में है। धर्मजाली गुफा है, कपिलेश्वर गुफा है, ये भी पिथौरागढ़ में स्थित है। नेक्स्ट है पांखो उड़ियार। उड़ियार यानी कि जो गुफा है उसी को कहते हैं, ये भी पिथौरागढ़ के धारचूला में स्थित है। एक है शिव गुफा जो कि महाकाली मंदिर के पास स्थित है, जो गंगोरी हाट में महाकाली मंदिर है वहीं पर शिव गुफा स्थित है। नेक्स्ट जो गुफा है शैलेश्वर गुफा, शैलेश्वर पहाड़ी पिथौरागढ़ में है तो वहीं पर ये स्थित है। इसके साथ साथ मुक्तेश्वर गुफा, तो मुक्तेश्वर गुफा भी गंगोली हाट में स्थित है। छीनी गुफा, झीनी गुफा अस्कोट क्षेत्र जो पिथौरागढ़ के अंदर है वहाँ पर स्थित है। राजा रानी गुफा, तो राजा रानी गुफा, इसके साथ साथ जो भाटकोट गुफा है ना, भाटकोट किला भी है तो भाटकोट गुफा भी है। तो ये सारे कहाँ पर है? पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। नेक्स्ट है पाताल भुवनेश्वर गुफा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है जो एग्जाम में आता है। पाताल भुवनेश्वर गुफा जो कि पिथौरागढ़ में स्थित है। इस गुफा को यहाँ पर अजंता एवं एलोरा गुफाओं के समान माना गया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस गुफा को अजंता और एलोरा के समान माना गया है, तो पाताल भुवनेश्वर गुफा। माना जाता है कि यहाँ पर 4 युगों के रूप में 4 शिवलिंग हैं। 4 युग कौन कौन से हैं? त्रेता युग, द्वापर युग, सतयुग और कलयुग, ये 4 युग हैं। तो इन 4 युगों के रूप में यहाँ पर 4 शिवलिंग स्थित है। इस गुफा की अगर गहराई की बात करें तो 160 मीटर की गहराई में यह गुफा है। इस गुफा के अंदर पाताल गंगा बहती है। पाताल गंगा कहाँ बहती है? तो पाताल भुवनेश्वर गुफा के अंदर बहती है। इसके साथ साथ माना जाता है कि इस गुफा में 33 करोड़ देवी देवता हैं, 33 कोटि देवी देवता हैं वो निवास करते हैं। ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है, इस गुफा से संबंधित है। अब हम पढ़ेंगे पिथौरागढ़ जनपद में जो वन है या बुग्याल हैं इनके बारे में पढ़ते हुए चलेंगे। सबसे पहले चौकड़ी डांडा। चौकड़ी का डांडा पिथौरागढ़ में है, जहाँ पर कस्तूरी मृग फार्म स्थित है। जो कस्तूरी मृग है उत्तराखंड का राजकीय पशु है, इसके लिए एक फार्म बनाया गया है चौकड़ी पिथौरागढ़ के अंदर। चिपलाकोट बुग्याल, तो चिपलाकोट बुग्याल पिथौरागढ़ में है। इसी के साथ साथ लड़ी पांगती बुग्याल, तो ये भी पिथौरागढ़ में स्थित है। काला मुनि एवं रातापानी, इसी के साथ साथ रुई बुग्याल, ये सारे कहाँ पर हैं? मुनस्यारी में स्थित है और मुनस्यारी पिथौरागढ़ में स्थित है। अगला जो बुग्याल है गैरधार बुग्याल, इसके साथ साथ बनीक बुग्याल, ये भी कहाँ पर है? मुनस्यारी पिथौरागढ़ में स्थित है। नेक्स्ट है रहाली बुग्याल, खलिया टॉप बुग्याल और थाला बुग्याल, तो थाला बुग्याल भी कहाँ है? पिथौरागढ़ में स्थित है। इसी के साथ साथ 2 अन्य बुग्याल हैं, धनिया बुग्याल और बरम बुग्याल, ये भी कहाँ है? पिथौरागढ़ में स्थित है। अब हम पढ़ेंगे पिथौरागढ़ जनपद के जो प्रमुख पर्यटक स्थल है जहाँ पर घूमने के लिए अच्छी अच्छी जगह है उनके बारे में पढ़ते हुए चलेंगे। सबसे पहला जो यहाँ पर पर्यटक स्थल है वो रामेश्वर तीर्थ है। रामेश्वर तीर्थ पिथौरागढ़ के अंदर है, जो कि पूर्वी रामगंगा एवं सरयू नदी के संगम पर स्थित है। ये पॉइंट भी याद रखना है, रामेश्वर किन नदियों के संगम पर है? पूर्वी रामगंगा एवं सरयू नदियों के संगम पर स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पर पर्यटक स्थल है जो सरला बहन थी उनकी एक कुटिया है धर्मधर चौकड़ी के अंदर, तो यहाँ पर इस क्षेत्र को पर्यटन के रूप में विकसित किया गया है। अगला जो यहाँ पर यात्रा होती है कैलाश मानसरोवर यात्रा, इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड, जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है इस यात्रा की शुरुआत दिल्ली से होती है ना। दिल्ली से उत्तराखंड होते हुए मानसरोवर तक ये यात्रा जाती है। करीब 860 किलोमीटर के आसपास ये यात्रा होती है। इस यात्रा की अगर बात करें तो कैलाश पर्वत जो तिब्बत में है और चीन के निकट जो मानसरोवर झील है यहाँ तक ये यात्रा जाती है ना। और मानसरोवर झील की अगर बात करें तो ये 4500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और जो ये मानसरोवर झील है ये राक्षस ताल से जुड़ी है, जिस कारण इसको राक्षस ताल के नाम से भी जाना जाता है ना। राक्षस ताल जहाँ से सतलुज नदी निकलती है। सतलज नदी कहाँ से निकलती है? तो राक्षस ताल या राक्षस ताल से निकलती है। अगला पॉइंट है जो कैलाश पर्वत है इसको अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे गण पर्वत है, रजतगिरी है ना। ये किसके नाम है? तो कैलाश पर्वत के नाम है। अगर हम बात करें कि कैलाश मानसरोवर यात्रा कब शुरू होती है तो ये जून से लेकर सितंबर के माह तक आयोजित होती है। इसका जो यात्रा का समय है जून से सितंबर है। और इस कैलाश मानसरोवर यात्रा के अगर आयोजन की बात करें तो इसका आयोजन कौन करता है? सबसे पहले तो कुमाऊं मंडल विकास निगम इसकी यात्रा का आयोजन करवाता है। इसी के साथ साथ भारतीय विदेश मंत्रालय
क्योंकि विदेश में जाती है, चाइना में जाती है ना, तो विदेश मंत्रालय भी इसमें सपोर्ट करता है। इसी के साथ साथ ITBP इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, तो चाइना जाती है तो बॉर्डर पे कौन सी फोर्स होती है, तो ITBP होती है। तो इन तीनों के सहयोग से ये यात्रा संपन्न कराई जाती है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। कैलाश मानसरोवर यात्रा किसके द्वारा कराई जाती है, तो कुमाऊं मंडल विकास निगम, भारतीय विदेश मंत्रालय और ITBP के सहयोग से ये यात्रा कराई जाती है। ये यात्रा भारत यानी कि उत्तराखंड से चाइना किस दर्रे से होकर जाती है, तो लिपुलेख दर्रे से होकर जाती है। जैसे हमने बताया था पिथौरागढ़ के अंदर है लिपुलेख दर्रा, यहीं से होकर जाती है। अगर हम बात करें कि कैलाश मानसरोवर यात्रा उत्तराखंड के किन किन स्थानों से होकर गुजरती है, तो सबसे पहले तो अल्मोड़ा के कौसानी से, कौसानी में से बागेश्वर में है, कुछ क्षेत्र अल्मोड़ा में भी है। डीडीहाट पिथौरागढ़ होते हुए धारचूला पहुंचती है। धारचूला कहाँ है, पिथौरागढ़ में स्थित है। जिससे आगे एक स्थान और पड़ता है तवाघाट। तवाघाट से आगे लिपुलेख दर्रा है और उसके माध्यम से तिब्बत ये पहुंचती है। तो इतने सारे स्थान हैं जहाँ से ये यात्रा होकर गुजरती है। तो ये स्थान आपको याद रखने हैं, कहाँ से यात्रा गुजरती है, कहाँ से नहीं गुजरती है, इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए फ्रेंड, इस यात्रा की अगर बात करें कितने दिनों तक ये यात्रा आयोजित होती है, तो 40 दिनों तक ये यात्रा यहाँ पर आयोजित की जाती है। ये पॉइंट भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है जो कैलाश शिखर है, इसकी बनावट की अगर बात करें तो ये शिवलिंग की तरह दिखाई देता है। और इसके सबसे ऊंचे पॉइंट की बात करें तो इसका जो शिखर है या सबसे ऊंचा पॉइंट है, तो वो उसका नाम है ओल्मा पास। तो ओल्मा पास की जो ऊंचाई है समुद्र तल से 5810 यानी कि 5810 मीटर समुद्र तल से ओल्मा पास की ऊंचाई है ना। जो कैलाश पर्वत है उसका सबसे उच्चतम शिखर है ओल्मा पास। अगला जो पॉइंट है, कैलाश पर्वत के चारों ओर परिक्रमा की अगर बात करें, जो एक चक्कर लगाने की यहाँ पर दूरी है तो वो 51 किलोमीटर है। गोलाई में अगर कैलाश पर्वत की एक परिक्रमा करें तो 51 किलोमीटर आपको तय करना पड़ेगा, इतनी दूरी आपको चलना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड, लिपुलेख दर्रे के साथ साथ मुनस्यारी का जो जौहार घाटी है और चमेली की जो नीति घाटी या नीति दर्रा है, यहाँ से कैलाश मानसरोवर यात्रा पहले की जाती थी, अब बंद है ना। अब तो लिपुलेख दर्रे से होती है। अगला पॉइंट है 1981 में जो लिपुलेख दर्रा है, इसके माध्यम से यात्रा करने की चीन सरकार के साथ भारत सरकार ने अपनी सहमति बनाई थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने चाइना सरकार से कैलाश मानसरोवर यात्रा की जो सहमति है किस वर्ष बनाई है, तो 1981 में ये सहमति बनी है। अगर इस कैलाश मानसरोवर यात्रा में भारत का अंतिम स्थान देखें या राज्य का अंतिम स्थान देखें, अंतिम पड़ाव कौन सा है, तो नवी ढांग है ना। नवी ढांग इस यात्रा का अंतिम पड़ाव है, अंतिम शिविर है। इसके बाद चाइना में एंट्री होती है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। और कैलाश से जो मानसरोवर झील है, इसकी दूरी की बात करें तो 32 किलोमीटर की दूरी पर कैलाश से जो मानसरोवर झील है वो स्थित है। अगला जो पर्यटक स्थल है वो गंगोली हाट है, इसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। गंगोली हाट के बारे में जो भी क्वेश्चन बनते हैं, इसमें जो पहला पॉइंट है गंगोली हाट की अगर बात करें तो यहाँ पर एक प्रसिद्ध मंदिर है, महाकाली मंदिर। अगला पॉइंट है मानसखंड में गंगोली हाट की अगर बात करें तो मानसखंड में गंगोली हाट को किस नाम से जाना गया है, तो सैल देश नाम से जाना गया है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सैल देश किसका अन्य नाम है, तो गंगोली हाट का है। और गंगोली हाट को यह नाम मानसखंड में दिया गया है या फिर पुराणों में दिया गया है, क्योंकि मानसखंड और केदारखंड किसके भाग हैं, स्कंद पुराण के भाग हैं। देखिए फ्रेंड, अगर गंगोली हाट को बसाने का श्रेय देखें कि गंगोली हाट को किसने बसाया है, तो राजा सुजान देव ने गंगोली हाट को यहाँ पर बसाया है ना। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। देखिए फ्रेंड, पिथौरागढ़ में एक जगह और है मणकोटी। तो मणकोटी में भी मल्ल राजाओं का शासन हुआ है। तो ये मणकोटी राजाओं का जिक्र या फिर इनका उल्लेख कहाँ से प्राप्त होता है, जानवी नौला। जानवी नौला एक जगह है या एक स्थान है, यहाँ से एक लेख मिलता है। तो इस लेख से पता चलता है मणकोटी में भी किसी न किसी ने शासन किया है। तो जानवी नौला कहाँ पर स्थित है, तो गंगोली हाट के अंदर मणकोटी में स्थित है। अगला जो पॉइंट है हाट कालिंका मंदिर। तो हाट कालिंका मंदिर कहाँ है, गंगोली हाट में स्थित है, जैसे हमने बताया अभी। तो फ्रेंड्स, इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, नहीं तो क्लास लंबी हो जाएगी। इसका भाग 2 जल्द लेके आएंगे। ये थे पिथौरागढ़ जनपद से संबंधित जो तथ्य हैं, इनको हमने पढ़ा है और इसमें अभी बहुत सारे तथ्य बचे हैं, इनको भाग 2 में हम कवर करेंगे। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए। और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली क्लास में।